रिकॉर्डिंग भी चालू हुआ, ठीक है। तो स महात्मा सुदुर्लभ, ऐसा बोला है कि अनेक जन्मों में ज्ञान की चर्चा करते करते जो फाइनल में समझ में आ जाए कि हम भगवान को समझ ले कि भगवान सब कुछ है, वासुदेव हर जगह है और वही कृष्ण एक जगह है, ऐसा जब हमको समझ में आ जाए तो वो महात्मा है, वो सुदुर्लभ है। तपस्या करने वाले सुदुर्लभ नहीं है हिमालय जंगल में। भगवान को जो जान चुका है वो तपस्या के अंतिम फल तक पहुंच चुका है। ये चर्चा थी। तो अभी हम अगले श्लोक में बढ़ते हैं। अगले श्लोक, श्लोक संख्या 20। श्लोक संख्या 20 चेंज हो गया कुछ तो। था परमहंसानां मुनिना अमलात्मना भक्ति योगदानार्थं प्रथम पश्येमहि स्त्रियः। अनुवाद तात्पर्य जगत गुरु स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा जगत गुरु स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। आप उन्नत आध्यात्मवादियों तथा आत्मा एवं पदार्थ में अंतर करने में सक्षम होने से शुद्ध बने विचारकों के हृदय में भक्ति के दिव्य ज्ञान का प्रसार करने के लिए स्वयं अवतरित होते हैं। तो फिर हम स्त्रियां आपको किस तरह पूर्ण रूप से जान सकती है? ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। सप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओ उधर नारायण प्रभु तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रणाम प्रभु जी। तात्पर्य: बड़े बड़े दार्शनिक
चिंतक तक श्री भगवान के धाम तक नहीं पहुंच पाते। उपनिषदों में कहा गया है कि परम सत्य परमेश्वर बड़े से बड़े दार्शनिकों की चिंतन शक्ति से परे हैं। वे महान विद्या या महानतम मस्तिष्क द्वारा भी नहीं जाने जा सकते। उन्हें वही जान पाता है जिस पर उनकी कृपा हुई हो। अन्य मनुष्य भले ही वर्षों तक उनका चिंतन क्यों न करते रहें, वे अज्ञेय ही रहते हैं। इस तथ्य की पुष्टि महारानी कुंती द्वारा होती है, जो एक अबोध स्त्री की भूमिका निभा रही है। स्त्रियां सामान्य रूप से दार्शनिकों की तरह चिंतन नहीं कर सकती, लेकिन उन्हें श्री भगवान का आशीर्वाद प्राप्त है, क्योंकि वे श्री भगवान की श्रेष्ठता तथा सर्वशक्तिमत्ता पर तुरंत विश्वास कर लेती हैं और बिना किसी संकोच के नतमस्तक हो जाती हैं। श्री भगवान इतने दयालु हैं कि वे केवल ऐसे व्यक्ति पर ही विशेष अनुग्रह नहीं करते जो महान दार्शनिक होता है। वे उद्देश्य की निष्ठा से परिचित होते हैं। इसलिए प्रायः किसी भी धार्मिक उत्सव के अवसर पर स्त्रियां बड़ी संख्या में एकत्रित होती हैं। प्रत्येक देश में तथा प्रत्येक धर्म के संप्रदाय में ऐसा लगता है कि धार्मिक कार्यों में स्त्रियों की रुचि पुरुषों से अधिक होती है। श्री भगवान की सत्ता की स्वीकृति की यह सरलता निष्ठा रहित धार्मिक दिखावे से कहीं अधिक प्रभावशाली है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो बताइए, क्या आपको यहाँ से समझ में आया? हाँ, इसमें प्रभु जी महारानी मतलब उत्तरा कह रही है कि मतलब अपने आप को मतलब स्त्री बता के कि बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा दार्शनिक चिंतक भी आपको नहीं जान पाते हैं, तो मतलब मैं तो एक स्त्री हूँ ऐसे करके। तो इसमें से प्रभुपाद बहुत अच्छे से इसको समझाया है प्रभु जी की मतलब भगवान इतने कृपालु हैं कि उनको उससे मतलब नहीं है कि कौन कितना ज्ञानी है, कितना बड़ा मतलब कि दार्शनिक है, बल्कि यदि कोई उन्हें उन पर श्रद्धा रखता है, तो उन पे भगवान अहेतुकी कृपा करते हैं और उनकी जिन पर कृपा होती है, उन्हीं को वो भगवान समझ में भी आते हैं। ऐसे करके हम्म, बाकी आप नहीं रहो। हरे कृष्ण। ठीक है, अच्छा बताया आपने। हाँ, वही बात है, सेंस तो मतलब कृपा की ही बात है। इससे पहले श्लोक में विश्वनाथ चक्रवर्ती का मैं थोड़ा सा तात्पर्य देख रहा था। तो माया यवनि काचन्यम अज्ञ अदक्ष अव्ययम न लक्ष्य से मूढ़ दृशा। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं उसमें कि कुंती महारानी अपने आप को मान रही है मेरा माया में गिरा हुआ। तो जो माया में गिरा रहता है वो अपने माया में गिरा हुआ मानता नहीं है, और जो माया से ऊपर रहता है वो हमेशा अपने आप को पतित मानता है। ये बड़ा ट्विस्ट है यार, ट्विस्ट रहता है काफी बार। जैसे कभी कभी चोर को चोर बोल दो तो वो बोल रहे हैं मैं नहीं चोर, तू चोर, तेरा बाप चोर, तेरा खानदान चोर। ऐसा ऐसा लोग बोलते हैं, वो स्वीकार नहीं करते कुछ। लेकिन अगर हम चोर भी नहीं है और किसी ने चोर बोल दिया तो ज्यादा बार हम चुप रह जाते हैं। मतलब हम, मतलब मैं नहीं, जो शुद्ध को भक्त कोटि के भक्त रहते हैं, जैसे जड़ भरत के साथ में हुआ, वो तो एडवांस स्टेज है वैसे, कॉपी नहीं की जा सकती, लेकिन ऐसा भी होता है। तो I see you as covered because my vision is covered by Maya, because you are beyond the sense of knowledge, Dokshija. तो answer endowed with the rhythm dance steps of suitable to us. तो यहाँ पर एक्चुअली विश्वनाथ चक्रवर्ती आचार्यों की महिमा ये होती है कि वो जो बोला नहीं जाता श्लोक में, उसको वो टैप कर लेते हैं, और वो वास्तव में उनको क्या कहना है वो बताते हैं, वो कमेंट्रीज में। इसलिए आचार्यों की कमेंट्रीज भी आवश्यक होती है कभी कभी। तो उसमें वो बता रहे हैं कि भगवान को वो बोल रही है कि हालांकि आपने वस्त्र नहीं उठाने का प्रण लिया था, फिर भी आपने पांडवों को बचाने के लिए अपने सुदर्शन का उपयोग किया, गर्भ में सुदर्शन से
रक्षा की परीक्षित थी। हालांकि आप अच्छे लोगों को बचाते हो, फिर भी आपने भीष्म को मरवा दिया, और बहुत सारे लोग अच्छे थे उनको भी मरवा दिया। और हालांकि आप बहुत ही दयालु हो, रक्षा करते हो, लेकिन फिर भी आपने द्रौपदी के पुत्र को मरने दिया, और सुभद्रा का पुत्र ये था ना, अभिमन्यु, उसको भी मरने दिया। बट आई डू नॉट नो द ट्रूथ अबाउट योर पास्ट है। तो ये सारा आपकी लीला मैं समझते नहीं हो आप। लेकिन अंतर बहिर्अवस्थितम इसलिए वो बोल रही है क्योंकि गर्भ में भी चले गए भगवान रक्षा करने के लिए, और बाहर भी है रक्षा करने की। तो ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बता रहे हैं, जस्ट मैं पढ़ के बताया। फिर नेक्स्ट श्लोक में कमेंट्री में लिखते हैं कि कुंती महारानी कह रहे हैं कि मैं एक असहाय स्त्री हूँ। क्या है, इवन द ओमनिशेंट सेजेस परमहंसा हु वर्शिप यू, वो कह रहे हैं कि मैं एक असहाय स्त्री हूँ, परमहंस आपकी आराधना करते हैं, और वो आपके लीलाओं से आकर्षित होते हैं, लेकिन मैं तो आपके बारे में कुछ नहीं जानती। हम्म, और आपकी लीलाओं के बारे में भी नहीं जानती। अमल आत्मनाम, अमल आत्मना शब्द आया है यहाँ पर कि अमल आत्मा वो है जिनके हृदय से गंदगी छूट गई है, या फिर जिनके हृदय से गुणों का प्रभाव निकल गया है, रजोगुण तमोगुण। तो मैं तो ऐसी नहीं हूँ, ऐसे वो कह रही कुंती महाराज। हाँ, तो मैं कैसे आपको देख सकती हूँ? हाँ, जो भक्ति से ही जाने जा सकते हैं हे भगवान, परमहंसों की भक्ति से। तो मैं कैसे आपको समझ सकती हूँ? और ये श्लोक मुझे याद है वैसे। तथा परमहंसानां मुनीनाममलात्मनां योग विधानार्थम कथम पश्येमहि स्त्रियः। हाँ, और तथा परमहंसानां, तो परमहंसों, तथा परमहंसानाम, आप परमहंसों द्वारा जाने जाते हो, मुनियों के द्वारा में जाने जाते हो। मुनि नाम और अमल आत्मा नाम, जिसके आत्मा में कोई मल नहीं है, मतलब गंदगी नहीं है, कुछ कड़ा कचरा नहीं है, उनके द्वारा आप जाने जाते हो। तो और वो उनके द्वारा आप क्यों जाने जाते हो? क्योंकि वो लोग भक्ति करते हैं। लेकिन तो मैं तो कोई भक्ति नहीं कर रहे हो। तो कथम पश्येम ही स्त्रिया, स्त्रिया मतलब मैं तो एक साधारण स्त्री हूँ, स्त्री कैसे आपको जान सकती है? तो ये देखिए, भक्ति का एटीट्यूड पूरा अलग ही होता है। अभी कलयुग चल पड़ा है, तो उसमें क्या चलता है, स्त्रियां भी कुछ कम नहीं है। हम भी कुछ कम नहीं है, हम भी स्त्रियों हम पुरुषों से कम नहीं है। वहां पे स्त्रियों को आगा स्थान दिया जाता था, मतलब अभी रिसेंट कलयुग की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, वैदिक संस्कृति की बात कर रहा हूँ। वहां पे स्त्रियों को ऑलरेडी ऊंचा स्थान दिया जाता था, उनको ऊंचा ज्ञान दिया जाता था, और उस ज्ञान का प्रभाव ऐसा हुआ करता था कि उनके अंदर स्वाभाविक दैन्यता, जो ज्ञान की दैन्यता होती ना, विद्या ददाति दैन्य विनयम, उनके अंदर होती थी। तो वो कह रहे हैं कि अगर उसके पास में ज्ञान नहीं है, तो पहला श्लोक कौन सा था? और वो श्लोक भी याद करने का प्रयास करना चाहिए, किसी को इंटरेस्ट है तो कर सकते हैं कि हाँ, नहीं वो नहीं है। पहला श्लोक मतलब एक पहला नंबर का, नमस्ते पुरुषं तु आद्यम ईश्वरे प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्। तो वो पहला श्लोक है। ये मा- माया वाला दूसरा है। नमस्ते पुरुषम तु आद्यम, ये तात्विक श्लोक है ये। भगवान कौन है? ता, मतलब आदि पुरुष है। ईश्वर है प्रकृति परम, प्रकृति से वो आप परे हो, उसके पास में वो तत्व ज्ञान है। तो ये सारा ज्ञान उसके पास में है। वो दूसरे श्लोक में क्या बता रही है? माया यवनिक आच्छन्नम,
तो मतलब पूरा उसके पास में फिलोसॉफिकल ज्ञान है, फिर भी वो क्या कर रही है, अपनी नम्रता व्यक्त कर रही है कि मैं कैसे आपको समझ सकती हूँ। तो ये होता है भक्ति का प्रभाव, और ये होता है वास्तविक कृपा का प्रभाव। जब जिसके अंदर जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है, वो वास्तविक हृदय से नम्र हो जाता है। उसके बाद में भर भर के ज्ञान होता है, साक्षात्कार होते हैं, लेकिन 10 बार बोलने पर एक बार बोलता है वो। और हमको बिना पूछे ही हम बोल देते हैं। वो बड़ा प्रॉब्लम प्रॉब्लम है। तो उनको 10 बार पूछना पड़ता है, तब जाके एक बार वो बोलते हैं कि ठीक है आपकी इच्छा है तो बता देते हैं। जैसे जड़ भरत को 10 बार कुछ कुछ क्या क्या बोल रहे थे लोग, लेकिन उनको लगा जब बोलना चाहिए तब बोला उन्होंने। तो कुंती महारानी है, वो कह रहे हैं कि कथम पश्चिम ही स्त्रिया, मैं आपको कैसे समझ सकती हूँ। तो ये स्वाभाविक दैन्यता भक्ति से आती है। ज्ञान का प्रभाव है दैन्यता। और अगर दैन्यता नहीं है, जैसे आपको शिष्टाष्टकम का श्लोक याद होगा, ऋणादपि सुनीचेन करोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। फॉर्मूला वेरी क्लियर, पूरा क्लियर है। अगर आपका सदा हरि नहीं हो रहा है तो 3 चीजों में ही गड़बड़ है। आप पहले तृण के जैसे अपने आप को छोटे नहीं मानते। छोटा होना नहीं है, बड़ी हनुमान जैसे सेवा कर सकते हैं हम, वो प्रॉब्लम नहीं है। मानने की बात बोल रहे हैं हम। तृणादपि सुनीचे ना, नहीं मानते। तरोर अभी सहनशीलता तो बिल्कुल नहीं है। हमारा नाम अगर गलती से भी किसी ने ले लिया तो उसको हम बता देंगे हम कौन है। तरोर अपनी सहिष्णु और अमानिना मान देना। और हमको जो प्रणाम करता है उसी को हाथ जोड़ेंगे हम। तो एक प्रभु जी कह रहे थे कि तृणादपि सुनीचे ना तरोरपि सहिष्णुना भी सही शायद कोई कर लेगा, लेकिन ये तीसरा वाला बहुत भारी है। इसको करना बहुत मुश्किल है। वो उनका रियलाइजेशन, मेरा कोई रियलाइजेशन नहीं है, वो प्रभु जी का रियलाइजेशन है वो। तो उनका रियलाइजेशन जो आपको तक पहुंचा रहा हूँ मैं। तो वो कह रहे हैं कि यहाँ तक पहुंचना और भी खतरनाक है। मतलब हम वैसे तो नम्र बने रहेंगे, तृणादपि भी सुनिए ना, किसी का धक्का लग गया तो भी हम थोड़ा सहन कर लेंगे, लेकिन हमको कोई गिनता ही नहीं है, हमको कोई देखता ही नहीं है, और हमारा द्वेष करता है कोई, तो उसको हम मान दे। अमानिना मान देना, वो तो गुस्से से देख रहा है और हम उसको प्रणाम कर रहे हैं, ऐसा तो बहुत मुश्किल है। तो उसके बाद में है कीर्तनीय सदाहरि। तो बहुत कठिन है ये, लेकिन पंगुम लंघयते गिरिम कृपा तमहम वंदे श्री गुरु दीन तारे। गुरु और भगवान की कृपा जब होती है तो असंभव भी संभव हो जाता है। गूंगा भी बोलने लगता है, लंगड़ा भी पर्वत पार करके जा सकता है। तो एक शब्द प्रभुपाद जी ने, बहुत सारी चीजें प्रभुपाद जी ने कही है, उसको एड्रेस करना आवश्यक रहेगा। तो वहां पे कहा है, तो वही मैं बोला सार रूप में, वही बहुत बोला हूँ कि बहुत सारा पढ़ना ये वो, बहुत दिमाग है अपने पास में। तो भगवान को दिमाग से नहीं समझा था जब, जिसके ऊपर कृपा होती है। यहाँ पर स्त्रियों को गुणगान कर रहे हैं प्रभुपाद जी। कई कई स्त्रियों का निंदा करते हैं। तो स्त्रियों का जब निंदा होता है वो भौतिकतावादी स्त्रियां जिनको भक्ति में विश्वास नहीं है उनके होता है, और स्त्रियों का जब गुणगान होता है तो भक्ति में लगी हुई स्त्रियों का गुणगान हो रहा है। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद जी, स्त्रियां सामान्य रूप से दार्शनिकों की भांति चिंतन नहीं कर सकती, लेकिन उन्हें भगवान का आशीर्वाद प्राप्त है, ये बोल रहा है, क्योंकि वे भगवान की श्रेष्ठता तथा सर्वशक्तिमान सत्ता पर तुरंत विश्वास कर लेती है। तो हम वो पुरुष क्या रहते, किंतु परंतु वाले ज्यादा रहते। उनको तो चरणामृत भी दिया तो उसको लगता है कि इसमें जहर तो नहीं डाला है। 10 बार विचार करके पिएगा वो कि लेकिन स्त्रियों का कैसा रहता है, अभी वो उनका वीक पॉइंट भी हो सकता है, स्ट्रांग पॉइंट भी हो सकता है। अगर सही जगह जुड़ गए तो उनका स्ट्रांग पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि वहां से उसको फटाफट फटाफट सार रूप में ज्ञान मिलता जाएगा। गलत जगह जुड़ गए तो फिर वो वीक पॉइंट हो जाएगा। तो लेकिन ये यहाँ पर स्ट्रांग पॉइंट बता रहे हैं कि वो मान लेते हैं। और हालांकि वो फिर ज्यादा ग्रंथ नहीं पढ़ेंगे, ये सब नहीं करेंगे, फिर भी भगवान की कृपा से उनको सार रूप पूरा समझ जाता है।
वही चीज तात्पर्य में प्रभुपाद जी कह रहे हैं, जिसको मैंने हाईलाइट किया है। क्यों सब उनको सब समझ में सार रूप में वो क्यों आ जाते हैं, उनको रियलाइजेशन भी हो जाता है, क्योंकि भगवान क्या है, सर्वज्ञ है। और वे प्रयोजन की निष्ठा को जानते हैं, मतलब क्यों किया जा रहा है ये सारा। तो स्वाभाविक सरल भाव है भगवत प्राप्ति का, तो ज्यादा ज्ञान भी नहीं पड़ा तो भी भगवान रिझ जाते हैं। और स्टोरी मुझे अभी स्मरण आ रही है साउथ इंडियन ब्राह्मण की। दीक्षा के पहले आपका कोर्स करवाया था, उसमें हमने पूरा करवाया था, मतलब पूरा कंप्लीट नहीं किया, 80% ही हुआ था। 80% पे दीक्षा हो गई आपकी। 80% पे मतलब, वैसे तो अभी ये जो चल रहा है उसमें वो सारा कंसेप्ट क्लियर हुए हैं, क्योंकि भागवतम में एंट्री मार लिया हमने। लेकिन उसमें एक साउथ इंडियन ब्राह्मण की एक स्टोरी हमने बताई थी, तो किसी को स्मरण है तो शेयर कर सकता है। साउथ इंडियन ब्राह्मण जो गीता पढ़ते नहीं आ रहा था उसको। हम्म, तो किसी को स्मरण है क्या, इसमें हैंड रेस करिए, बताइए स्टोरी। अजय कुमार प्रभु बताइए। हरे कृष्णा धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम, बोलिए। एक बार चैतन्य महाप्रभु साउथ में मतलब विचरण कर रहे थे, मतलब वहाँ घूमने गए थे। तो वहां पर एक हाँ। मंदिर में सभी ब्राह्मण गीता पढ़ रहे थे अच्छे से। एक ब्राह्मण जो हम्म। था मतलब अनपढ़ था, वो फर्स्ट पेज मतलब ऊपर जो भगवान श्री कृष्ण का और अर्जुन का जो चित्र बना रथ के साथ में, तो उसको देख करके हाँ। बैठ के रो रहा था। हाँ। तो भगवान चैतन्य ने पूछा कि आप क्यों रो रहे हो? बाकी सब पढ़ रहे हैं, आप क्यों नहीं, आप तो रो रहे हो। बोला कि हमको पढ़ना ही नहीं आता है। आप रो क्यों रहे हो? हाँ। बोला कि हम इसलिए रो रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण कितने दयालु है, जो कि अर्जुन अर्जुन के सारथी बन गए, इसी को देख कर हम रो रहे हैं। तो हाँ। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि आपको गीता के साथ मालूम चल गया है, तो आप सही हो। मतलब बाकी ये जो पढ़ रहे हैं इनको कोई सारा मालूम नहीं चला। ये है कंसेप्ट हाँ। मतलब। अभी वो हो जाए, और कुछ ऐड करना है क्या इसमें? हाँ। ठीक है, ऑलमोस्ट आपने बता दिया पूरा कि चैतन्य महाप्रभु ने वो ब्राह्मण को आलिंगन किया और उसको रोमांच कंप होने लगा, षड्विकार स्वयं राधा कृष्ण है चैतन्य महाप्रभु। तो उसको समझ में आ गया कि ये भगवान ही है। तो बोले, आप, मैं समझ गया आप ही भगवान हो। चैतन्य महाप्रभु ने बोला, किसी को बताना है, अभी मैं छुपा हुआ हूँ, सन्ना उतार है, तुमको समझ में आया तुम्हारे पास ही रखो, तुम्हारे तक ही रखो, दूसरों के लिए नहीं है ये। तो वहां पर चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि तुमको गीता का सार समझ में आया, तो भगवान के लिए भक्ति भाव जागृत होना, सारा अध्ययन सेवा ये सारा, इसका परिणाम ये होना चाहिए भगवान के लिए आसक्ति। अभी क्या है, सेवा पूजा सब चलता है हमारा, लेकिन आसक्ति संसार में ही है। फिर भी वेस्ट नहीं जा रहा है, ऐसा नहीं बोल रहा है कि पूरा पूरा फालतू है, ऐसा नहीं है। स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते माधो भयात्। लेकिन 24 कैरेट गोल्ड 24 कैरेट ही होता है, उसकी इस साधारण भक्ति से तुलना नहीं की जा सकती। इसी प्रकार से शुद्ध भगवान से आसक्ति एक अलग चीज होती है, और वो हमारे जीवन का लक्ष्य है कि भगवान से शुद्ध आसक्ति हो जाए। जब हमारी भगवान से शुद्ध आसक्ति हो जाएगी, तो हमारे लिए माया एग्जिस्ट नहीं करेगी। माया क्या है, हमारा शरीर ही माया है, और इसके चलते फिर पूरी संसार में माया फैली हुई है। जब समझ में आ जाएगा कि हमारा शरीर खुद का शरीर ही माया है, तो माया एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। देह स्मृति नाही जार, संसार बंधन कहा तार, ऐसा बोला है। तो मैं ये चीज क्यों बोला, ये ब्राह्मण की बात पे क्यों आया मैं, क्योंकि एक चीज मैंने यहाँ हाईलाइट की थी तात्पर्य में, वे प्रयोजन की निष्ठा को जानते हैं। तो ब्राह्मण पढ़ नहीं पा रहा है, लेकिन उसका प्रयोजन क्या है, मुझे गुरु जी को प्रसन्न करना है। कि शुद्ध अशुद्ध गीता पढ़ी, गुरु आज्ञा मानी, मूर्ख आम्ही पिछू नहीं जानी, शुद्ध अशुद्ध गीता पढ़ी, गुरु आज्ञा मानी। मैं मूर्ख हूँ, मुझे कुछ पता नहीं है, गुरु ने बोला था बेटा गीता पढ़ना, तो मैंने चालू कर दिया पढ़। और शुद्ध अशुद्ध मैं कुछ भी पढ़ रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो भगवान ने बोला तो रो क्यों रहे थे? तो जो समझ में आना था वो आ गया समझ में। ऐसा ही हमारे जीवन में है, हम हमारे उद्देश्य को सही रखे, बाकी चीजें सही होती जाएंगी। ठीक है,
तो अगले कितना टाइम है, अगले श्लोक में बढ़ते हैं। यहाँ तो कोई किसी का प्रश्न है क्या? पहले हैंड रेज करके तब अच्छा, तो हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम प्रभु। हाँ बोलिए, दंडवत प्रणाम, बोलिए। प्रभु जी एक ऐसी, जस्ट अभी आज का लेक्चर में जैसे पूछने का मन किया प्रभु जी, कि जैसे कौन से लेक्चर भगवान में? को, आज के लेक्चर में प्रभु जी, अभी हाँ जो हाँ मतलब जैसे कि अ, जो संत होते हैं, जो शुद्ध भक्त होते हैं, भगवान को अंतर और बाहर से देख रहे होते हैं, तो हाँ वो तत्व से देख रहे होते हैं प्रभु जी, या ऐसे किसी मूर्त रूप में भी, मतलब जैसे कि है ऐसा, जैसे कि एक पर्सनालिटी के रूप में भी देख रहे होते हैं प्रभु जी। मैं थोड़ा सा, मतलब कोई ये थोड़ा सा क्लियर करना था। हाँ। तत्वतः तो हर मतलब एक्चुअली प्रांत में। प्रभुपाद जी ने प्रभुपाद जी ने ये श्लोक कोट किया है, तो उनका मूड भक्ति वाला ही है। इवन प्रभुपाद जी ने अष्टांग योग में भी भक्ति योग घुसा दिया उधर, क्योंकि प्रभुपाद बोलते हैं, इतना टाइम नहीं है अपने पास, ये योग ट्राई करो, योग ट्राई करो। कलयुग में एक ही योग काम करेगा, वो है भक्ति योग। वो था अष्टांग योग, वो योग ज्ञान योग पूरे पुराने जमाने में के लिए था। तृतीय अध्याय तो विष्णु, त्रेतायात जजतो मुखे, द्वापरे परिचर्यायाम कलो तद हरि कीर्तना। कलयुग में हरि कीर्तन है, हरि की भक्ति है। इसीलिए प्रभुपाद जी बोले ज्यादा टाइम पास नहीं करने का। उधर भी, इधर देखो, उधर अष्टांग कर्म योग में भी भक्ति योग घुसा दिया प्रभु तात्पर्य में। तो इसी प्रकार से ये हो सकता है कि ज्ञानियों के लिए भी हो सकता है अंतर। अंतर मतलब उनकी सिद्धि की दृष्टि से हो सकता है, लेकिन प्रभुपाद जी कुछ दृष्टि से बता रहे हैं, भक्त की दृष्टि से बता रहे हैं। समझ रहे ना? मतलब अंतर बहिर यदि हरि तपसा तथक्यम। तो ये ज्ञानी के दृष्टि से भी हो सकता है। ज्ञानी भी एक बार अंदर और बाहर देख सकता है भगवान को, वो निराकार रूप में दिखता है। ज्ञानी जो होता है ना, वो आकार रूप में नहीं देखता, निराकार ज्योति, वहां तक ही उसका रियलाइजेशन रहा, ब्रह्म रियलाइजेशन बोलते हैं उसको। हाँ, लेकिन जो भक्त का रियलाइजेशन है, वदंती तस् तत्व विदस तत्वम यज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तो आध्यात्मवादी तीनों को ही कहा जाता है, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। ब्रह्म के शोध में जो लग चुके हैं, जिनको लगता है कि भगवान निराकार ब्रह्म है, वो भी आध्यात्मवादी है। जिनको लगता है भगवान परमात्मा है, परमात्मा रूप में हृदय में स्थित है, वो योगी लोग रहते हैं। पहले वाले ज्ञानी हो गए, दूसरे वाले योगी हो गए, और तीसरे वाले हो गए भगवान इति शब्द थे, तीसरे वाले भक्त हो गए। तो भक्त की स्थिति तक जो आ गया, वो सब सब अनुभव कर चुका है। वो टॉप मोस्ट रियलाइजेशन में आ गया। जैसे आपके पास में 1000 का नोट है, तो उसमें 500 का भी नोट है, 50 का भी नोट है, 10 का भी नोट है कि नहीं? 1000 का नोट तो वैसा होता नहीं है, मैं भूल गया। 1000 का नहीं है, 5 1000 का, 2000 का बंद हो गया। 500 का नोट है, 500 के नोट में 50 का भी नोट है, 20 का भी है, 10 का भी है। इसी प्रकार से आपने भगवान भक्ति मार्ग को चुन लिया आपने, उसके द्वारा आपको जो भविष्य में रियलाइजेशन होगा, वो आप सारा रियलाइजेशन को क्रॉस करके चला जाएगा। भक्ति योग इज लाइक अ लिफ्ट, अदर रियलाइजेशन आर लाइक अ स्टेयर केस मतलब सीढ़ियां है। तो वो कोई टोटल फेक नहीं है। टोटल फेक होता तो गीता में वर्णन नहीं होता वो सारी चीजों का। लेकिन अभी हमारे लिए हमारा आयु है, कम है। प्रायेण अल्पायुष सभ्य कलो अस्मिन युगे जना मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्य उपद्रता। तो आयु कब खत्म हो जाएगी? पहले तो बेट बेटे के पहले नहीं, बाप के पहले बेटा कभी मरता नहीं था। पहले पहले युग की ऐसी बात थी। अभी बाप जिंदा रहता है, बेटा पहले चला जाता है। ये कलयुग के लक्षण अब आने चालू हो गए। पहले माता पिता की पूजा हुआ करती थी, आज वृद्धाश्रम खुल रहे हैं। तो ये सब बदलते आ रहा है। पहले व्यक्ति 100 साल जी लेता था, अभी 30-40 साल के लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है। तो टाइम बदल गया, इसलिए ये भक्ति योग ही टॉप मोस्ट योग है। तो उसमें प्रभुपाद जी ने कोट किया है, तो प्रभुपाद जी वास्तव में भक्ति योग को ही माइंड में रख के बता रहे हैं कि अगर हम भक्ति के उच्च स्थिति में जाकर भगवान का हृदय में दर्शन कर पा रहे हैं और बाहर भी कर पा रहे हैं, बाहर विग्रह रूप में या फिर हर वस्तु में भगवान का, योगी जो होते हैं वो परमात्मा रूप में दर्शन करते हैं, जो ज्ञानी जो होते हैं वो निराकार रूप में दर्शन करते हैं।
और जो भक्त होते हैं वो साकार रूप में दर्शन करते हैं। योगियों के हृदय के अंदर परमात्मा रहते हैं और भक्तों के हृदय के अंदर, मतलब हम टाइम वाले हैं, थोड़ा और एडवांस हो जाएंगे तो मतलब भक्ति अच्छे से करेंगे प्रॉपर, तो भक्त के हृदय में परमात्मा नहीं रहते, कृष्ण रहते हैं स्वयं। कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं ना, तो कृष्ण हेल्प करेंगे ना उनको, परमात्मा की जरूरत क्या है। जैसे अपने बेटे को वो गिर रहा है, ठोकर ठोकर लगा है, तो हम पड़ोसी को बुलाएंगे, देखो देखो मेरे बेटे को संभालो, ऐसा बोलेंगे क्या? हम खुद ही अपने बेटे को संभालेंगे ना। तो भक्तों को स्वयं भगवान संभालते हैं और बाकी सारा प्रजा जो भी है वो भी उनका ही है, लेकिन उसके लिए अपनी शक्तियों को लगा देते हैं। जाओ परमात्मा, जाओ संभालो, जाओ तुम संभालो, देव देवता हो जाओ संभालो। लेकिन अपना भक्त है तो अपना बेटा अपना ही होता है। क्या बोलते हैं ना, गीता में कहते हैं ना भगवान, असमोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या ते मयि ते तेषु चाप्यहम्। समोहम सर्वभूतेषु, सारे भूतों के लिए मैं समान हूँ, इसीलिए तो सबको ऑक्सीजन मिल रहा है ना। ऑक्सीजन सबको मिल रहा है कि पाकिस्तान वाले को नहीं मिल रहा है क्या? मिल रहा है। सबको मिल रहा है ऑक्सीजन। लेकिन जो भजन कर रहा है उसके लिए विशेष व्यवस्था हो रही है, वो दिखाई नहीं देती व्यवस्था, क्योंकि हमारा तो विजन यही लाइफ टाइम वाला है, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना का। भगवान जन्मों जन्मों की व्यवस्था कर रहे हैं हमारी, तो वो समझ में नहीं आता हमको। इसीलिए शास्त्र अध्ययन श्रवण भी आवश्यकता होती है। शास्त्र अध्ययन श्रवण करेंगे तो फिर कुछ भी होगा तो हम स्टेबल रहेंगे भक्ति में। तो आपका स्पेसिफिक प्रश्न ये था कि अंदर भी और बाहर भी हम क्या देखते हैं, तो उत्तर यही है कि जो भक्त होता है वो साकार रूप को देखता है भगवान के, अंदर भी और बाहर भी। तो आप बोलोगे प्रभु नहीं, लेकिन वो तो सब पहाड़ है, पहाड़ में कहाँ से साकार रूप? तो पहाड़ भी देखेगा वो, और पहाड़ के अंदर भगवान खड़े हैं वो भी दिखेगा उसको, ऐसा दोनों भी दिखेगा, ऐसा है। ठीक है, तो शायद हो गया, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने के लिए टाइम भी नहीं रह गया। और कोई पूछ रहा था क्या प्रश्न? हाँ, उसी का आवाज आया था मुझे, तो बोल रहे थे, कोई तो बोल रहा था ऐसा लगा मुझे। ठीक है, ओके, तो रुक जाते फिर इधर, हम समय हो गया है, अगला श्लोक कर लेते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे धन्यवाद। कृष्ण।